हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक अनदर सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली एमएनसी इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेरी लिख तो देते हैं बट इंटरव्यूअर एक्चुअली जो चेक कर रहा होता है वो मिस कर देते हैं। सो क्वेश्चन है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन एसक्यूएल. Now, having worked on analytics and reporting projects in corporate environments for several years, I can tell you duplicate data is actually one of the most common real world business problems. So today हम solve करेंगे exactly the way experienced analysts think in company. Okay? So suppose हमारे पास एक कस्टमर टेबल है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें 3 कॉलम है: कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल आईडी. एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कस्टमर आईडी नंबर 1 and 3 वो था सेम customers. Ravi, you can see the email as well. Email is also same for both records. Now interviewer asks find duplicate records from this table. और यहाँ एक important चीज समझना बहुत जरूरी है. डुप्लीकेट आइडेंटिफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं आप? बिकॉज इन रियल कंपनीज डुप्लीकेट हो सकता है या तो ईमेल के बेसिस पर, या फिर हम चेक कर सकते हैं मोबाइल नंबर के बेसिस पर, या एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर, और हो सकता है कुछ सिनेरियो में ट्रांजैक्शन आईडी के बेसिस पर भी हम डुप्लीकेट चेक करते हैं. सो बिजनेस सिनेरियो समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है. अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में इतना पॉपुलर क्यों है? बिकॉज कंपनीज में डुप्लीकेट डेटा बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है. ये डुप्लीकेट कस्टमर्स हो सकते हैं, डुप्लीकेट पेमेंट्स हो सकते हैं, डुप्लीकेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हो सकते हैं. और अगर इन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को क्लीन नहीं किया गया तो ऑनेस्टली स्पीकिंग डैशबोर्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं जो रॉन्ग आउटपुट शो करते हैं, जिससे बिजनेस डिसीजन और इम्पैक्ट होता है. सो इंटरव्यूअर सिर्फ सिंटैक्स नहीं चेक कर रहा होता है इंटरव्यू में, ही इज ऑल्सो चेकिंग वेदर यू अंडरस्टैंड रियल डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स और नॉट. Now let's solve this problem. Taking you to the SQL view, again run this select star from customers, and this is the table that you have already seen in the presentation. So now write a query to get the duplicate records. So we will use select name, email, and count star, and we will give alias as duplicate count from customer, and then we will group it by name and email id. Then we will use having clause count star greater than 1. now अब हम इसको रन करेंगे तो देखोगे नीचे हमारे पास में 2 रिकॉर्ड शो कर रहा है जो कि अमन एंड रवि. सो ऊपर वाली टेबल में आप देखेंगे हमारे पास 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं. एक रवि के 2 रिकॉर्ड्स हैं and then Aman. Yeah, Aman is also having 2 records in the table. So we got the duplicate count here, duplicate records here. Now if now let's understand कि ये क्वेरी काम कैसे कर रहा है. सबसे पहले हमने एक ग्रुप बाय यूज किया है. सेम नेम एंड ईमेल वाले रिकॉर्ड को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है. देन काउंट स्टार हर ग्रुप का टोटल कैलकुलेट करके शो कर रहा है. उसके बाद हमने हैविंग यूज किया है. सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न होंगे जिनका काउंट 1 से ज़्यादा होगा. सो अगर हम लेट्स से हम इस क्वेरी को रन करते हैं, सेलेक्टेड क्वेरी को, तो हमारे पास में सारे रिकॉर्ड्स आएंगे बट ग्रुप होकर, बट उनका काउंट आ जाएगा कि मतलब हाउ मेनी टाइम दे आर अपीयरिंग इन द टेबल. सो अमन का 2 रिकॉर्ड्स थे टेबल में, रवि के 2 रिकॉर्ड्स थे. अब हमें क्या करना है, हमें केवल ये 2 रिकॉर्ड्स वाले शो करने हैं क्योंकि यही डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास. तो हम हैविंग क्लॉज यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने सेम एग्रीगेट फंक्शन काउंट यूज किया है. जो भी ग्रेटर देन 1 है वो हमें शो कर दें. सो नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी एंड गेट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हेयर. ओके, और इसी तरह हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिल जाते हैं. नाउ
यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। मैनी कैंडिडेट्स यूज वेयर काउंट स्टार ग्रेटर देन वन, बट द इशू इज we cannot use aggregate function directly in where clause. तो इसका ध्यान रखना है जब भी आपको डुप्लीकेट फाइंड करने हैं, वेयर क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं करना है, because that will not give you the result. Okay, we will use having clause instead of where clause. और now honestly speaking, इंटरव्यूअर इंटेंशनली ऐसे मिस्टेक्स ऑब्जर्व करता है, एंड अब एक एक्सपीरियंस एनालिस्ट यहाँ और भी क्वेश्चन सोचेगा, जैसे कि विच डुप्लीकेट रिकॉर्ड शुड बी कीप और विच शुड बी डिलीट, whether it is latest record or oldest record, and then follow up question हो सकता है how to delete those duplicate records safely, and then follow up question हो सकता है how to stop duplicates in future, how can we prevent to enter duplicates altogether in the table. This is the actual difference between memorizing SQL queries and thinking like a real analyst. So अब interviewer यही नहीं रुकता. He may ask a follow-up question like how will you delete duplicate records? How will you keep only latest records? How will you solve this using row number? That is another SQL Windows function. Or how duplicate records impact Power BI dashboard? और यही follow-up question strong candidate को separate करते हैं. So today we solved real SQL duplicate record problem. We use group by having logics, and we also see the common interview mistakes and real business understanding behind the duplicate data, because business understanding is important when you work on a real data. So if you are preparing for SQL interviews, data analyst role, business analyst roles, Power BI interview question, or any other analyst roles, then start focusing on thinking like an analyst, not just memorizing the queries. You also need to understand the business logic. So if you want more real SQL interview problems asked in companies